Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class with the moral. Today moral is believe you can. Believe you can. भरोसा रखो, विश्वास रखो, आप कर सकते हो. ओके. यदि बेटा आप किसी भी चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हो, तो आपको उसे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, आप उस वर्क को पूरा कर सकते हो. इसी तरह हमें हमारी मंजिल पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम बहुत सी कठिनाइयों का सामना करेंगे तो हमारा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प बिल्कुल बना रहेगा, तो हमें हमारी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता है. ओके. टुडे आई विल स्टार्ट your chapter. Okay. Chapter name is Political Division of North and West India. यानी नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न. ठीक है. टॉपिक दी गई है इसमें समरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्थ इंडिया. इंडिया के उत्तरी भाग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है. समरी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेस्ट इंडिया. वेस्ट इंडिया के बारे में दिया गया है. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के यूनियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और नॉर्थ इंडिया के बारे में दिया गया है, और यूनियन टेरिटरी वेस्ट इंडिया के बारे में दिया गया है. ओके. नॉर्थ इंडिया उत्तरी, यानी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ मीन्स क्या होता है उत्तर, और इंडिया मीन्स भारत का उत्तरी भाग. ठीक है. भारत यानी इंडिया उत्तरी भारत. ठीक है. नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत. यूज द मैप ऑन पेज 32 टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द स्टेट्स बिलो. फाइंड आउट इन विच नेचुरल रीजन दे आर एंड द कलर द बॉक्स accordingly. Use more than one color if the states lies in more than one natural region. नीचे दी गई यानी आइडेंटिफाई स्थिति को पहचानने के लिए आपको पेज नंबर 32 पे मैप दिया गया है. ठीक है. आपको क्या करना है, उसी के नक्शे का उपयोग करें, यानी मैप का उपयोग करें, पता लगाएं कि वो किस प्राकृतिक क्षेत्र में है, उस बॉक्स को रंग दे. यदि राज्य के एक से अधिक प्राकृतिक क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित हों तो एक से अधिक रंगों का प्रयोग करें. ओके. देखिए बेटा, ये पेज नंबर 32 है और ये मैप दिया गया है, और इसी मैप की हेल्प से आपको करना है. ओके. अब देखिए, मैंने बताया आपको कि अगर जम्मू और कश्मीर में स्थित हो तो एक से अधिक रंग का प्रयोग करें. द डिवीज़न इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया आर बोथ इन द माउंटेन्स एंड द प्लेन्स. द डिवीज़न इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें माउंटेन एंड प्लेन्स दोनों भागों में बटा हुआ है. इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो माउंटेन और प्लेन्स दोनों में बटा हुआ है. देयर आर स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज. यहाँ पर क्या है, स्टेट्स भी हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं. द टेबल गिव्स यू अ क्विक व्यू ऑफ दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. आपको कुछ टेबल्स दिए गए हैं जिसमें आपको कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है. ओके. स्टेट यूटी कैपिटल है. यूटी मीन्स आप समझ रहे हैं ना, यूनियन टेरिटरीज का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है. ओके. कैपिटल एंड सम सिटीज़. आपको कुछ राज्य और कुछ सिटी यहाँ पे
दिए गए हैं। रिवर्स, मेन क्रॉप्स जो वहाँ की मुख्य फसल है, सम ऑक्यूपेशन यानी वहाँ का जो वर्क है, ठीक है, पेशा, ठीक है, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है पेशा, व्यवसाय। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की कैपिटल क्या थी? श्रीनगर। और देखिए बेटा, इसकी 2 कैपिटल होती है, जम्मू और कश्मीर जो है उसकी 2 कैपिटल होती है, श्रीनगर, समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू। ओके, लेह, गुलमार्ग और ठीक है पहलगम। देखिए बेटा, अब मैं इसमें दिया गया है कैपिटल और सम सिटीज़, तो जो वहाँ की फेमस, ये सारी वहाँ की फेमस सिटीज़ हैं। ओके, रिवर्स, इंडस रिवर, झेलम, तावी, ये सारी वहाँ की रिवर्स हैं। देखिए बेटा, ये है इंडस रिवर, झेलम और तावी, ये देखिए सारी इंडस रिवर से जुड़ी हुई हैं। और ये सारी कहाँ हैं? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर यहाँ पे आपका होता है ना, तो ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। और वहाँ की कुछ फेमस सिटी है, लेह, गुलमार्ग, पहलगम, ठीक है, और इंडस, झेलम, तावी, वहाँ की रिवर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की। वहाँ की मेन क्रॉप्स क्या है? मुख्य फसल क्या है? राइस, वीट, सैफरॉन, फ्रूट्स। ओके, वहाँ का मेन क्रॉप्स है। सम ऑक्यूपेशन, वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। ओके, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि व्यवसाय एंड हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ से बनी हुई चीज़ें। ओके, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, ठीक है, शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, ये सब वहाँ के फेमस सिटीज़ हैं। ओके, वहाँ की रिवर है चेनाब, रावी, बीस, सतलज। ओके, ये सब वहाँ की फेमस रिवर्स हैं। वीट, मेज़, पोटैटो, फ्रूट्स, ये वहाँ का मेन क्रॉप्स है। वेयर, कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। ओके, फार्मिंग फ्रूट, प्रिजर्वेशन ऑफिस, यहाँ का सम ऑक्यूपेशन है, यानी वहाँ का जो वर्क होता है वो है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, देहरादून, देहरादून, ठीक है, मसूरी, हरिद्वार, नैनीताल, ये सारे वहाँ के फेमस सिटीज़ हैं। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। ओके, गंगा, यमुना और भगीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा, भगीरथी, ये वहाँ की रिवर्स हैं। वहाँ का मेन क्रॉप्स है पोटैटो, मेज़, फ्रूट्स। ओके, और वहाँ का ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, जैम मेकिंग, जूस, वर्किंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और अन्य भी कई विभिन्न चीज़ें हैं। ठीक है, विभिन्न इंडस्ट्रीज़ हैं। चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है? एक यूनियन टेरिटरीज़ है। ओके, और चंडीगढ़ की कैपिटल क्या होती है? चंडीगढ़ ही होती है। ठीक है, और देखिए यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है? वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड फैक्ट्रीज़, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिस और फैक्ट्रीज़ में वर्क होते हैं। ओके बेटा, एक बात और, पंजाब का भी चंडीगढ़ होता है, पंजाब का कैपिटल भी चंडीगढ़ होता है, और हरियाणा का भी चंडीगढ़ होता है। हरियाणा का भी कैपिटल जो होता है वो भी चंडीगढ़ होता है। लेकिन जब यूनियन टेरिटरीज़ की बात आती है तो चंडीगढ़ का चंडीगढ़ होता है। ओके, चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही होता है, और ये एक यूनियन टेरिटरीज़ है, और यहाँ पे ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्क होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर पंजाब, मैंने भी आपको बताया पंजाब, देखिए पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ है। अमृतसर एंड लुधियाना वहाँ की सिटीज़ हैं।
रावी, बीस, सतलज क्या है, वहाँ की रिवर्स हैं। वीट, राइस, कॉटन, मस्टर्ड ये क्या है, वहाँ के मेन क्रॉप्स हैं पंजाब के। फार्मिंग, डायरी फार्मिंग, वुलन, गारमेंट मेकिंग एंड वर्किंग इन फैक्ट्रीज। ओके। हरियाणा, अब मैंने बताया था आपको चंडीगढ़, हरियाणा का कैपिटल भी चंडीगढ़ होता है। फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, पानीपत ये वहाँ के फेमस सिटीज़ हैं। यमुना और घाघर वहाँ की रिवर्स हैं। वीट, राइस, कॉटन वहाँ का मेन क्रॉप्स है। और एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग एंड वर्किंग इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में वर्क करना, एग्रीकल्चर कृषि व्यवसाय और डेयरी। ठीक है। एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का एनसीटी दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। ओके। दिल्ली और दिल्ली का कैपिटल क्या है, एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। यमुना यहाँ की रिवर्स है। वीट एंड वेजिटेबल्स यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिस, अदर ऑफिस और गवर्नमेंट ऑफिस में भी यहाँ पे वर्क होते हैं। ओके। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर ये क्या है, वहाँ का सिटी है। ओके। गंगा, यमुना, गोमती यहाँ की फेमस रिवर है। वीट, राइस, शुगरकेन यहाँ का मेन क्रॉप्स हैं। एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट ये क्या है, वहाँ का ऑक्यूपेशन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो चलिए बेटा हम आगे अपने पैराग्राफ पर आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड लाई इन द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये क्या करती है, लाई करती है नदर्न नॉर्थ इंडिया को माउंटेन से क्या करती है, लाई करती है। ठीक है। नॉर्थ इंडिया ये जो है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड ये नॉर्थ इंडिया में है और ये माउंटेन को क्या करते हैं, माउंटेन में लाई करते हैं। ओके। इन द लोअर माउंटेन्स एंड हिल्स द विंटर इज कोल्ड बट द समर इज कूल। लोअर माउंटेन्स और हिल्स जो होते हैं वो विंटर में क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं, बट समर में क्या होते हैं, कूल होते हैं। देयर इज रेन इन द मानसून सीजन, और मानसून सीजन में क्या होता है, मानसून सीजन में यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, रेन होता है। द हाइएस्ट माउंटेन्स आर ऑलवेज वेरी कोल्ड एज दे आर स्नो कवर्ड, और जो हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं वो हमेशा कोल्ड रहते हैं, ऑलवेज कोल्ड रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो स्नो कवर्ड रहते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। ओके। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर कैपिटल एंड अदर सिटीज़। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट दैट हैज़ 2 कैपिटल्स। जम्मू और कश्मीर ये एक ऐसा स्टेट है जिसकी 2 कैपिटल्स होती हैं। श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल एंड जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल। मीन्स समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू इसका कैपिटल होता है। अदर सिटीज़ जो है, अदर सिटीज़ आर लेह, वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, गुलमर्ग। ओके। अ पॉपुलर स्कीइंग स्पॉट एंड पहलगाम which gets a lot of tourists like गुलमार्ग। ओके, गुलमार्ग। अदर सिटी जो है वो लेह है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो सभी सिटीज़ की ऊंचाई, जो सबसे हाईएस्ट सिटी की सबसे हाईएस्ट पर है वर्ल्ड में। ओके। गुलमार्ग
अ पॉपुलर स्कीइंग स्पॉट एंड पहलगाम। गुलमार्ग और पहलगाम पॉपुलर स्कीइंग स्पॉट है विच गेट्स अ लॉट ऑफ टूरिस्ट लाइक गुलमार्ग। जो यानी स्कीइंग स्पॉट है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, टूरिस्ट करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, लाइक गुलमार्ग, जैसे गुलमार्ग। ओके। रिवर्स, देयर आर 3 मेजर रिवर्स। यहाँ पर क्या है, 3 मेजर रिवर्स हैं। द इंडस इज इन द अपर रीजन ऑफ द स्टेट। इंडस रिवर जो है वो क्या है, स्टेट के अपर में है, अपर रीजन में है, अपर क्षेत्र में है। ठीक है। झेलम है श्रीनगर ऑन इट्स बैंक। और झेलम कहाँ है, श्रीनगर के पास है। ठीक है, श्रीनगर में है। एंड द तावी फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ जम्मू। और तावी कहाँ पर बहती है, वो तावी जो है वो जम्मू सिटी में बहती है। ओके। क्रॉप्स, अब आप अभी तक आपको रिवर्स के बारे में दिया गया था। देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं हम, 3 मेजर रिवर्स होती हैं। इंडस इन द अपर रीजन ऑफ द स्टेट। इंडस जो है वो अपर रीजन में है। झेलम है श्रीनगर, झेलम जो है वो श्रीनगर में है। और तावी कहाँ बहती है, फ्लो करती है जम्मू में। ओके। क्रॉप्स, राइस एंड व्हीट आर ग्रोन ऑन टिरैक्ड फील्ड्स। राइस और व्हीट वो मेढ़ीदार खेतों में होते हैं, जहाँ पर मेढ़े जैसे खेत होते हैं वहाँ पर राइस और व्हीट जो है उगते हैं। हिल स्लोप्स आर कट इनटू ट्रैक्स और स्टेप टू मेक fields on which to grow crops. Saffron, an expensive spice used in dishes like pulao, is grown in Kashmir. There are occurred where fruits like cherries, peach, apple, almonds and walnuts are grown. These are sold in the other part of India. Okay. सैफरॉन बहुत एक्सपेंसिव स्पाइस है जिसका यूज किस में किया जाता है, पुलाव बनाने में किया जाता है, जो कहाँ पर होता है, कश्मीर में होता है। देयर आर, और बहुत से फ्रूट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, जैसे चेरी, पीस, एप्पल, ऑलमोंड्स एंड वॉलनट्स आर ग्रोन। और ये सभी बहुत महंगे होते हैं। दीज आर सोल्ड इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के अन्य अन्य भागों में सोल्ड किए जाते हैं। ओके। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, पेशा। द मेन ऑक्यूपेशंस आर एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट लाइक एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स एंड कर्व्ड वुड। यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर कृषि व्यवसाय, हैंडीक्राफ्ट जैसे एम्ब्रॉयडर्ड शॉल जैसे हाथ से बने हुए, जैसे वो वस्त्र जिस पर हाथों से कढ़ाइयाँ हुई होती हैं। ठीक है। अब देखिए बेटा, डिड यू नो द हिम सागर, हिम मीन्स स्नो और सागर मीन्स ओशियन। एक्सप्रेस गोज फ्रॉम जम्मू तावी टू कन्याकुमारी और the southern tip of India. It takes almost 3 days and stopped at 73 stations on the way. ठीक है। हिम मतलब क्या होता है, स्नो, और सागर मतलब होता है ओशियन। एक्सप्रेस गोज, ये कहाँ, हिम सागर एक्सप्रेस गोज फ्रॉम, यानी ये हिमसागर जो है वो हिमसागर ट्रेन है। ठीक है। जम्मू तवी से कन्याकुमारी इंडिया के सदर्न टिप पर जाती है। इट टेक्स या ऑलमोस्ट 3 days एंड स्टॉप होने में 73 स्टेशन से होकर होती है। ठीक है। यानी यहाँ पे जम्मू तवी से कन्याकुमारी जाने में ये 3 days लेती है और स्टॉप होती 73 स्टेशन से स्टॉप होती है। ठीक है। अब बेटा आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया है,
आपको बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है और रिवीजन करना है। आपको कुछ फिगर बनाना है और जो भी वर्क करना है मैं आपको सेंड करूँगी। आप अच्छे से नीट एंड क्लीन अपना वर्क राइट करिएगा। ओके, एंड ऑल टॉपिक्स शेयर भी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। माय कोड इज MPS